चलो दोस्तों, हडको का डिविडेंड बाहर हो चुका है। ये फर्स्ट इंटरिम डिविडेंड है, उसके बारे में बात करेंगे और लेटेस्ट बिजनेस एनालिसिस हम इस वीडियो में करने वाले हैं। पहले हम जो डिविडेंड पार्ट है उसको कवर करते हैं। तो हडको की तरफ से जो डिविडेंड आ रहा है ₹1.50 का ये डिविडेंड आ रहा है और मार्च 28 एक्स डिविडेंड डेट होने वाली है। मतलब 28 मार्च से पहले जिनके पास भी जो कंपनी के स्टॉक है वो इस डिविडेंड के लिए एलिजिबल है। और जो पेमेंट है अप्रैल 19 या उससे पहले हो जाएगा जो भी एलिजिबल इन्वेस्टर्स रहेंगे। अब ये ₹1.50 का जो डिविडेंड आया है, अगर हम पास्ट के साथ कंपेयर करें तो ज्यादा देखने को मिल रहा है। अब देखिए, ये पिछले कुछ साल के डिविडेंड का डेटा है जहां पर हडको की तरफ से 2 बार डिविडेंड आ रहा है। पहला डिविडेंड कब? मार्च के समय में आ रहा है जो हम देख रहे हैं, और फिर दूसरा डिविडेंड आते आते सितंबर का महीना हो जाता है, जब बिल्कुल फाइनल रिजल्ट हो जाता है, फिर एजीएम के बाद में वो डिविडेंड आता है। तो ये पिछले कुछ साल से वैसा ही चल रहा है। अब जैसे आप देखेंगे, मार्च 2022 में 75 पैसे का डिविडेंड था, लास्ट ईयर भी 75 पैसे का डिविडेंड था, लेकिन इस बार ज्यादा डिविडेंड है, ₹1.50। मतलब डिविडेंड ऑलमोस्ट डबल हो गया है अगर हम सिर्फ मार्च के डिविडेंड की बात करें। अब टोटल डिविडेंड देखेंगे, जैसे मार्च का डिविडेंड सितंबर का, तो लास्ट फाइनेंशियल ईयर में कितना था? ₹3.85, और उससे पहले कितना था? ₹3.50। अभी देखिए ₹1.50 एक डिविडेंड आ चुका है, और फिर एक एक्सपेक्टेशन रहेगा फाइनल डिविडेंड। अब देख ही रहे हैं आपकी फाइनल डिविडेंड आते आते अगस्त सितंबर महीना हो जा रहा है, तो उस समय में हमको पता चलेगा। खैर, हमको मई महीने तक जब रिजल्ट आएंगे तो डिविडेंड के बारे में आइडिया आ जाएगा, लेकिन जो हम देख रहे हैं कि एक्स डेट रिकॉर्ड डेट आते आते पूरा सितंबर महीना हो जाता है। इस बार क्या होगा हमको बाद में पता चलेगा। तो ₹1.50 का डिविडेंड इंक्रीज हुआ है। अब यहां पर देखिए 52 वीक लो ₹40 भी है। मतलब सोचिए आप, हडको का स्टॉक प्राइस 40-50 रुपए में भी था, और सोच लीजिए कोई 40-50 रुपए में कोई इन्वेस्टर के पास हडको है फॉर एग्जांपल, तो ₹3.85 उनको डिविडेंड फॉर एग्जांपल मिल रहा है, तो उनको कितनी अच्छी, ऑलमोस्ट 9% से ऊपर का उनको डिविडेंड मिल रहा होगा जिन्होंने 40 में हडको जिसके पास होगा। अब तो देखिए शेयर प्राइस अभी तो बहुत ज्यादा बढ़ गया है, 176 है। इस लेवल पर भी अगर मैं देखूं तो डिविडेंड यील्ड 2% से ऊपर हमको देखने को मिल रही है दोस्तों। अब बात करेंगे हडको के बारे में। देखिए, मार्केट कैप अभी आप देखेंगे 35,163 करोड़ है। एक स्मॉल कैप की कंपनी आप मान सकते हैं हडको को। अब यहां पर कौन से रेशियोज देखने हैं, सब कुछ देखना है, तो थोड़ा सा बिजनेस एनालिसिस कर लेते हैं तो आइडिया आ जाएगा कौन सा रेशियो देखना रहेगा। तो देखिए, कंपनी फाइनेंस प्रोवाइड करती है, सपोर्ट करती है किसको? हाउसिंग और जो डेवलपमेंट सोसाइटीज है उनको। पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, और अर्बन इंफ्रा में वो फाइनेंस प्रोवाइड करती है। और मोस्टली उनके कौन से जो बोरोवर्स हैं वो है जो स्टेट गवर्नमेंट है या स्टेट गवर्नमेंट से जुड़ी जो एंटिटीज हैं वो बोरोवर हैं। कुछ बड़े गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन, पीएमएवाई रूरल, स्मार्ट सिटी, फिर अमृत स्कीम जो है जहां पर वाटर सप्लाई और सेवरेज में काम होता है, जल जीवन मिशन। तो ये सब जो गवर्नमेंट के जो की प्लान है उसके लिए जो भी एजेंसीज हैं उनको थोड़ा सा पैसा भी चाहिए, लोन्स भी चाहिए, तो वो लोन कौन प्रोवाइड करता है? फाइनेंस का सपोर्ट कौन प्रोवाइड करता है? हडको उसके लिए प्रोवाइड करता है दोस्तों। क्रेडिट रेटिंग अगर आप देखेंगे तो जो जैसे केयर है, इकरा है, तो क्रेडिट रेटिंग AAA की है जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट रेटिंग मानी जाएगी दोस्तों। और जो इंटरनेशनल जो रेटिंग है जैसे फिच की तरफ से, मूडीज की तरफ से जो हमको देखने को मिल रही है, ऑन पार विद सवरन रेटिंग। देखिए BBB- ऐसे में बहुत अच्छा देखने को नहीं मिल सकता है, लेकिन इंडिया का ही ये रेटिंग है तो उससे अच्छा रेटिंग और हो नहीं सकता है, तो इसलिए लिखा है ऑन पार विद सवरन रेटिंग। अब सोच लीजिए भारत की रेटिंग अगर थोड़ा बढ़ जाएगी तो फिर इनकी रेटिंग थोड़ा बढ़ सकती है, ठीक है, बट रेटिंग के हिसाब से एक स्ट्रॉन्ग रेटिंग है। अब इसमें एक चीज आपको मैं समझा दूं, बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं, जैसे डेट टू इक्विटी यहां ज्यादा दिखेगा 4.02, वो देखना ही नहीं है क्योंकि ये फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है, इसलिए बहुत सारे रेशियोज हमारे काम के नहीं रहेंगे। जैसे ROC बहुत ज्यादा काम का नहीं रहेगा, ROE यस, ROE हम लोग के काम का रहेगा 11.4 जो कि डिसेंट है नंबर, ठीक है। आगे और एनालिसिस करते हैं। लोन आउटस्टैंडिंग अगर आप देखेंगे 80,743 करोड़ था लास्ट ईयर मार्च एंड में, और अभी 84,484 करोड़ है। तो ये इंक्रीज हो रहा है जितना लोन आउटस्टैंडिंग होगा, इसका मतलब क्या है कि लोन उनकी तरफ से ज्यादा जारी है। इंटरेस्ट इनकम कैसा है? तो देखिए 6,983 करोड़, बट लास्ट 3 इयर्स में इंटरेस्ट इनकम बिल्कुल हम देख सकते हैं बढ़ नहीं रही है, इनफैक्ट कम हो रही है। हाँ, थोड़ा सा पेंडेमिक का भी असर पड़ा था। अभी 9 महीनों का 5,652 करोड़ है। अब देखेंगे कि लास्ट ईयर का जब भी अप्रैल मई में रिजल्ट आएगा कि लास्ट ईयर के नंबर को ये जो है पीछे कर पाता है कि नहीं, वो इंपॉर्टेंट रहेगा। नहीं तो बिल्कुल एक तरीके से हो जाएगा कि जो बिजनेस है बिल्कुल कांस्टेंट ही चल रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस देख लेते हैं लास्ट कुछ सालों में कैसा प्रॉफिट रहा है। देखिए इस बार जब लास्ट जो था, ये देखिए 1701 करोड़ का प्रॉफिट मार्च 2023 में, फिर 1716 करोड़ का प्रॉफिट, फिर ये कोविड का इंपैक्ट पड़ा था, फिर देखिए 1708 करोड़ का प्रॉफिट। तो लास्ट जो है मार्च 2020 मतलब 19 से लेकर 23 तक जो आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा प्रॉफिट जो है उनका इंक्रीज नहीं हुआ है, ठीक है। बाकी बात 18-19 उस समय में आप देखेंगे कि प्रॉफिट था, तो प्रॉफिट तब बढ़ रहा था, लेकिन अभी 4 साल से प्रॉफिट कांस्टेंट है। लेकिन यस, इसका पेंडेमिक का इंपैक्ट था। अभी इस साल देखना रहेगा कि प्रॉफिट्स बढ़े, और उसमें प्रॉफिट्स बढ़ने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो रहेगा वो नेट इंटरेस्ट इनकम या इंटरेस्ट इनकम का रहने वाला है। नेक्स्ट, लोन किसको जाती है? स्टेट गवर्नमेंट और रिलेटेड एजेंसीज को लोन जाती है। अभी 99.98% मतलब ऑलमोस्ट सब लोन स्टेट गवर्नमेंट के। मतलब अगर सोच लीजिए कोई स्टेट गवर्नमेंट ने सोच लीजिए लोन देने से मना कर दिया, तभी एक रिस्क है।
ठीक है, और ऐसा होने का संभावना थोड़ा कम है। यस, बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट्स की जो हालात है, जो वित्तीय हालात बहुत अच्छा नहीं होता है, बट स्टिल बहुत तब नेगेटिव हो सकता है। अब एनपीए कैसा है, अब देखिए एनपीए में अभी हम लोग तो स्टेट गवर्नमेंट और एजेंसीज का ही एनपीए देखेंगे। वहां पर भी ऐसा नहीं है कि एनपीए देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि कुछ स्टेट गवर्नमेंट लेट कर भी देती है या एनपीए कर भी देती है। ठीक है, कम केसेस होते हैं लेकिन होते हैं। तो 0.73 से 0.7 है। ठीक है, तो ये जितना कम होता रहे उतना अच्छा है, या फिर कुछ नया ना बढ़े, या कोई स्टेट गवर्नमेंट कल बोल दे कि भाई हम पैसा नहीं दे पाएंगे, तो बहुत नेगेटिव हो सकता है। प्राइवेट में सबसे ज्यादा है, प्राइवेट एंटिटीज को उन्होंने लोन दिया होगा, वहां सबसे ज्यादा एनपीए है। लेकिन अभी जो मैं रिपोर्ट्स पढ़ रहा था कि अभी उन्होंने बिल्कुल ऑलमोस्ट बंद कर दिया है किसी भी प्राइवेट एंटिटी को लोन प्रोवाइड करना। अब देखिए, हडको जो लोन प्रोवाइड करती है हमको, आपको नहीं करती है। मतलब आप, मैं फॉर एग्जांपल घर लेना है या कुछ लेना है, हमको लोन वो प्रोवाइड नहीं करेगी, वो एजेंसीज को प्रोवाइड करेगी। और एजेंसीज को काम दिया जाएगा कि चलिए आप जो भी बिजनेस एक्टिविटी है या जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटी है उसको आप करिएगा। ठीक है, तो एनपीए हमको स्टेबल या फिर कम होते हुए ही नजर में आ रहे हैं। अब बात करेंगे वैल्यूएशन, हडको सस्ता है या महंगा हमको मिल रहा है। उससे पहले दोस्तों, आप हमारा जो लर्निंग ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड, पर्सनल फाइनेंस, पैसिव इनकम, डिविडेंड एनालिसिस, बिजनेस एनालिसिस रिलेटेड कंटेंट रेगुलर आते रहते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप में। 4300 से बड़ी कम्युनिटी है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू जरूर मिलेगी दोस्तों। अब वैल्यूएशन, ये देखिए हडको का अभी आप देखेंगे प्राइस टू बुक, चूंकि ये जो सेक्टर है यहाँ पर बुक वैल्यू ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि हाउसिंग में है, फाइनेंस में है, 2.24 का देखने को मिल रहा है। अब लास्ट 1 ईयर में आपने देखा है पीएसयूज बहुत अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया है। मीडियन प्राइस टू बुक उनको 0.7 ही मिला है। मतलब मार्केट ने हडको के रोल को देखिए 2019 देख सकते हैं, 2020 देख सकते हैं, रिकॉग्नाइज ही नहीं किया था। 2020, 2021, 2023 भी देखिए लास्ट ईयर तक जनवरी महीने में भी 0.7 ही था। लेकिन अब मार्केट रियलाइज कर रही है, स्पेशली आप मान सकते हैं अगस्त सितंबर महीने से, पिछले 6-7 महीनों में। और हडको ही क्यों, कोई भी गवर्नमेंट की रेलवे कंपनी को ले लीजिए या डिफेंस की कंपनी, तो बहुत ज्यादा मार्केट ने रिकॉग्नाइज किया है। बट हिस्टोरिकल डेटा यही बोलता है 0.7 उनको मिला हुआ है, अभी 2.2 है। अब दो थॉट प्रोसेस यही है कि हडको, इसका जो बिजनेस है फ्यूचर में बहुत ज्यादा ग्रो हो सकता है, इसलिए हमको थोड़ा प्रीमियम वैल्यूएशन मिलना चाहिए। दूसरा थॉट प्रोसेस यही है कि ठीक है 0.7 है, ठीक है गवर्नमेंट एंटिटीज ज्यादा अभी प्रॉफिट में आएंगी, तो 0.7 से थोड़ा ज्यादा मिलना चाहिए, 1 मिलना चाहिए या 1.2 मिलना चाहिए। 2.2 थोड़ा ज्यादा हो जा रहा है। अब मार्केट फ्यूचर में यही देखेगी कि क्या उनको सही वैल्यूएशन मिलना चाहिए, और उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इंपॉर्टेंट चीजें क्या हो सकती है कि कॉन्सिस्टेंट ग्रोथ होता रहे, नए एनपीए ऐड ना हो, और स्टीडी ग्रोथ उनका होता रहे, और गवर्नमेंट पॉलिसी में कोई नया सरप्राइज ना आ जाए दोस्तों। और पॉजिटिव गवर्नमेंट जो पॉलिसी होगी तो और अच्छा ही है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 9 महीनों का अब देख सकते हैं इंक्रीज हुआ है 5719 करोड़, जो कि 5197 करोड़ था। अगर आप टोटल जो नेट प्रॉफिट है, इस बार अच्छा प्रॉफिट दिख रहा है कि आप देख सकते हैं 1062 करोड़ से 1416 करोड़ का प्रॉफिट। तो अभी के जो 9 महीने हैं प्रॉफिट्स इंक्रीज हुए हैं, और ये कुछ हिंट इसलिए भी दे रहा है कि डिविडेंड भी इस बार इंक्रीज हुआ है। और फाइनल डिविडेंड तो ठीक है हमको बाद में पता चलेगा, बट हम देख रहे हैं रेवेन्यू बढ़ा है, प्रॉफिट बढ़ा है, तो हो सकता है ईपीएस भी यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर बढ़ा ही होगा। तो इन सब नंबर से इतना पता चल रहा है कि हडको में जो 4 साल 2020, 21, 22 जो फाइनेंशियल ईयर था, 2023 का भी जो फाइनेंशियल ईयर, बहुत ग्रोथ देखने को मिल रहा था, अभी नहीं देखने को मिल रहा था, अभी एक्चुअली में देखने को मिल रहा है। बट क्या ये वैल्यूएशन वो सस्टेन कर पाएंगे, क्या वैल्यूएशन उनको मिलना चाहिए, वो मार्केट तय करेगी। लास्ट में दोस्तों रिस्क क्या है, टॉप 20 जो लोन्स हैं वो 84% है दोस्तों। मतलब देखिए स्टेट गवर्नमेंट की ही एंटिटीज है, तो ऐसा नहीं है कि लोन जो है 2 लाख 5 लाख में जाती है, लोन जाती है करोड़ में जाती है। ठीक है, तो बहुत कम बोरोवर्स ही है, तो इसलिए कॉन्सेंट्रेशन रिस्क है। और किसी एक बोरोवर ने कल कुछ सोच लीजिए नेगेटिव कर दिया, या फिर लोन देने में थोड़ा सा लेट हो गए, तो फिर पोर्टफोलियो है उस पर इंपैक्ट पड़ जाएगा। फिर नेक्स्ट है गवर्नमेंट सपोर्ट पर बहुत ज्यादा है, गवर्नमेंट स्कीम्स पर बहुत ज्यादा है। गवर्नमेंट की पॉलिसी अगर अचानक से चेंज हो जाती है, तो फिर हडको के जो बिजनेस है उस पर इंपैक्ट पड़ सकता है। तो ये सब कुछ की रिस्क को भी ध्यान में रखना है दोस्तों। मुझे उम्मीद आपको वैल्यू मिली होगी इस लर्निंग वीडियो से। आपके कीमती समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।